नमस्ते, माय नेम इज़ गौरी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 2 ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ। सेंटेंस कुछ इस प्रकार हैं, गुस्से में आकर वो यहाँ आ गया, गुस्से में आकर उसने मुझसे बात नहीं की, गुस्से में आकर वो यहाँ से चली गई, गुस्से में आकर वो मुझसे बात नहीं करेगा। चलिए इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं आपको 2 एडवांस स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आप उनको भी देखकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, गुस्से में आकर की मीनिंग होती है इन एंगर। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स हमारा है सेंटेंस प्लस इन एंगर। पहले हम कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद इन एंगर लगाएंगे। चलिए आपको एग्जांपल बता देती हूँ। गुस्से में आकर वो यहाँ आ गया। He came here in anger. He came here in anger. साथ साथ मेरे साथ बोलते जाइए। He came here in anger. He came here in anger. नेक्स्ट सेंटेंस है गुस्से में आकर उसने मुझसे बात नहीं की। गुस्से में आकर उसने मुझसे बात नहीं की। She did not talk to me in anger. She did not talk to me in anger. नेक्स्ट सेंटेंस है गुस्से में आकर वो यहाँ से चली गई। गुस्से में आकर वो यहाँ से चली गई। She went to from here in anger. She went to from here in anger. नेक्स्ट सेंटेंस है गुस्से में आकर वो मुझसे बात नहीं करेगा। गुस्से में आकर वो मुझसे बात नहीं करेगा। He will not talk to me in anger. He will not talk to me in anger. चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। इसमें भी टाइम लग। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ जो कि इस प्रकार है। मैं आने ही वाला था, वो रोने ही वाली थी, वो गांव जाने ही वाली है, मैं तुम्हें फ़ोन लगाने ही वाली थी या फिर फ़ोन करने ही वाली थी, मैं उसके साथ जाने ही वाली थी। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाएगी। जस्ट अबाउट टू मतलब कि होने ही वाला। जस्ट अबाउट टू मतलब कि होने ही वाला। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जस्ट अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी कि अदर वर्ड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आने ही वाला था, मैं आने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोने ही वाली थी। आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई। आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई। इसमें लड़का होगा तब भी इसमें आई वॉज ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वो गांव जाने ही वाली है। वो गांव जाने ही वाली है। सी इज जस्ट अबाउट टू गो टू विलेज। सी इज जस्ट अबाउट टू गो टू विलेज। इसमें सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी या फिर मैं फ़ोन तुम्हें करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। चलिए हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं। मैं उसके साथ गांव जाने ही वाली हूँ। मैं यानी कि आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू विलेज विथ हिम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई है तो एम लग गया। अगर वो होता तो आर लगता। अगर वह होती तो इज लगता। अगर वह लड़की होती या लड़का होता तो भी इज ही लगता। पे आई है तो सेंटेंस को बोलेंगे आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू विलेज विथ हिम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है स्ट्रक्चर नंबर 3 की। अब हम इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। ये भी बहुत भूला जाता है अपनी डेली लाइफ में। चलिए कुछ सेंटेंस हैं जो किस प्रकार है। मेरा हिंदी बोलने का मूड नहीं है। मान लो मुझे मेरा इंग्लिश बोलने का मन है या फिर इरादा है, तो मैं बोलूँगी कि मेरा हिंदी बोलने का मूड नहीं है, मैं नहीं बोलना मुझे। चलिए मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है, उसका आने का मूड नहीं है, उसका पढ़ने का मूड नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। नॉट इन द मूड टू इसका मतलब होता है मूड नहीं है या फिर इरादा नहीं है या फिर मन नहीं है, कोई काम करने का मन नहीं है, उस टाइम हम इसका यूज करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर दे लेते हैं।
सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट इन द मूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अभी हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा हिंदी बोलने का मूड नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड टू स्पीक हिंदी। आई एम नॉट इन द मूड टू स्पीक हिंदी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है। मुझे नहीं जाना वहाँ, मेरा मूड नहीं है वहाँ जाने का। आई एम नॉट इन द मूड टू गो देयर। आई एम नॉट इन द मूड टू गो देयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आ रहा है ना मज़ा? बहुत ही अच्छे सेंटेंस हम बना रहे हैं। चलिए, उसका आने का मूड नहीं है। मान लो वो पढ़ने में बिजी है, वो पढ़ रही है, उसका मन नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सी इज़ नॉट इन द मूड टू कम। अगर लड़की है तो हम सी लगाएंगे, अगर लड़का है तो हम ही लगाएंगे। ये तो आपको आता ही होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसका पढ़ने का मूड नहीं है। उसका पढ़ने का मूड नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं लड़के के लिए बोल रही हूँ। ही इज़ नॉट इन द मूड टू स्टडी। ही इज़ नॉट इन द मूड टू स्टडी। ओके, बहुत ही प्यारे सेंटेंस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं। चलिए अब मैं आपको देती हूँ 2 सेंटेंस जो आपको बनाने हैं। ठीक है, मेरा सब्सक्राइब करने का मूड नहीं है। ओके, ये सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 रहेगा उसका खेलने का मूड नहीं है। ये 2 सेंटेंस आपको बनाने होंगे और कमेंट में ज़रूर लिखना है। ओके, और हाँ, मैंने लिख दिया है कि मेरा सब्सक्राइब करने का मूड नहीं, तो ऐसा मत करना सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि मैं लाती हूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो बातें बहुत हो गई, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है अपनी डेली लाइफ में। चलिए कुछ सेंटेंस हैं जो कि इस प्रकार है, वो आप पढ़ सकते हैं। चलो मैं कुछ बता देती हूँ जो किस प्रकार सेंटेंस है। बोलकर तो देखा, मार कर तो देखा, या आकर तो देखा, मुझे छू कर तो देखा। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बोले भी जाते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इन स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सो मी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं जो कि हम बनाने वाले हैं। बोलकर तो देखा, बोलकर तो देखा। सबसे पहले सो मी टू प्लस स्पीक, बोलकर स्पीक, बोलना। ओके, मारकर तो देखा, मारकर तो देखा को भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मारकर तो देखा। सो मी टू वीट, सो मी टू वीट, बीट मतलब पीट कर, जैसे बोलते ना मुझे पीटना, मतलब उसे क्यों पीट रहे हैं, उसे नहीं पीटना। वीट मतलब पीटना, मारकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ आकर तो दिखा, मतलब तेरे में हिम्मत है, तो यहाँ पे आकर तो दिखा बोलते ही ना हम अपनी डेली लाइफ में। तो सो मी टू कम हियर, सो मी टू कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मुझे छू कर तो दिखा, हिम्मत है तो छू के दिखा मुझे, है ना, तो ऐसे बोलते हैं ना, सो मी टू टच, सो मी टू टच। ओके, आई होप आपको चारों स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन